नमस्कार, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, क्या आपके बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को मैंने बहुत गहराई से समझा है कि बच्चे इंग्लिश पढ़ना नहीं पढ़ पाते हैं। उससे बच्चे परेशान हैं, उनके माता पिता भी परेशान हैं कि उनको किस तरीके से सिखाया जाए, और टीचर भी परेशान है। तो इसके लिए मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, इंग्लिश पढ़ना सीखें, यूट्यूब वीडियो और पुस्तक दोनों के माध्यम से। इस पुस्तक में इन सभी जितने भी चैप्टर हैं उन सब के मेरे यूट्यूब पर वीडियो भी उपलब्ध हैं, और इस पुस्तक के माध्यम से रीड एंड राइट वो प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। 10 वर्षों के मेरे अनुभव एवं शोध पर आधारित सिस्टमेटिक तरीके से 100% उपलब्धि कैसे प्राप्त करें, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं और मैं देखता हूं कि शुरू से लेकर के बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या है, और कुछ बच्चे अगली बड़ी कक्षाओं में चले गए फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से सही ढंग से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने इसमें दिया है, और इस पूरी किताब के बारे में जानने के लिए मेरे साथ पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि इस किताब में जो है कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखने मिलेगा, हाँ वास्तव में इस किताब से बच्चा सीख सकता है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर देंगे तो आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, और हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों का मैंने समावेश किया है। इंग्लिश रीडिंग में 0 से लेकर के अंग्रेजी पढ़ना सीखने का मैंने रखा है कि कोई बच्चा शुरुआत में पढ़ रहा है, वहां से लेकर के जो है बड़ी कक्षाओं में भी पहुंच गया लेकिन पढ़ने नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने अल्फाबेट से शुरुआत की है, उसके साथ में यहाँ पर मैंने जो है अपनी अल्फाबेट है उनको लिखने के लिए यहाँ पर इसमें इस तरह से ऑप्शन दिया है, ताकि उसको अलग से 4 लाइन की कॉपी नहीं खरीदनी पड़ेगी, 35-40 रुपए का अलग से उसको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो इसी किताब में हो जाएगा। वो वहां पर पूरी तरह से रीड एंड राइट और प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट है, इसी किताब में स्मॉल कर्सिव लेटर को और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर और स्मॉल कर्सिव लेटर, इन सब का मैंने समावेश किया है ताकि सारी चीजों की वो अच्छे से लिखना सीख सकता है। नेक्स्ट है, इसमें अगर हम देखें तो उसमें मैंने फोनिक्स A to Z, इसका उच्चारण का उसके भरपूर प्रैक्टिस करने का अवसर दिया है, A to Z तक। जैसे A का A से ज, B से ब, C से स एंड क, D से ड, इस तरीके से इसमें बच्चा बार बार यहाँ पर लिखेगा और उसको अच्छे तरीके से इन फोनिक्स को वो अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं हम, उसके साथ ही मैंने यहाँ पर पूरी वर्णमाला को भी दिया है, अ से ज्ञ तक। इन सारे शब्दों को वो यहाँ पर लिख करके, ए से अ बनता है, आ से आ का ए भी होता है और डबल ए भी होता है, ई से आई बनता है, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, इस प्रकार से वो पूरी वर्णमाला को यहाँ पर लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो पूरी वर्णमाला का हिंदी और अंग्रेजी में उसको अच्छी तरीके से ज्ञान, उसके अंदर एक समझ विकसित होगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस किताब का जो है निर्माण किया है, ताकि उसके बाद 12 खड़ी कैसे बनती है उसका सिस्टम मैंने समझाया है, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। जैसे हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर जो क होता है वो आधा होता है, और उसमें अगर हम अ जोड़ते हैं तब वो पूरा क बनता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में के और इसमें ए जोड़ने से के ए बन गया। ये बात अलग है कि अंग्रेजी में एक अपवाद है, के से क भी बनता है और के ए से भी क बनता है और के ए से का भी बनता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, के ए का हो गया, के डबल ए का हो गया, के आई की, के डबल ई की, के यू कू, तो ये कैसे बनता है, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उससे बनने के पैटर्न को, इस तरीके को बच्चा अच्छे से समझेगा तो पूरी 12 खड़ी को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसमें इस चीज का भी मैंने उसके अंदर समझ विकसित करने का प्रयास किया है। 12 खड़ी कैसे बनती है, उसके बाद में ए का उच्चारण, जैसे हमारे अंग्रेजी में हर एक लेटर का अलग अलग उच्चारण है। जैसे यहाँ पर एक ए लेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर ए, र, ए, ट, तो यहाँ पर इसका उच्चारण जो है वो क्या है, र, ए, ट, रेट। तो यहाँ पे ए का उच्चारण है। नेक्स्ट है क, ए, र, केयर, तो यहाँ पर इसमें ए का उच्चारण क्या है, ए है, केयर। नेक्स्ट देखते हैं, ए का उच्चारण यहाँ पर है अबाउट, यहाँ पर इस ए से क्या बन रहा है, अबाउट, यानी ए का उच्चारण यहाँ पर अ है। नेक्स्ट देखते हैं सी ए आर, यहाँ पर ए का उच्चारण आ है, कार, क आ र, कार। इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर उच्चारण है र ए ट, रेट, ये पहले आ गया, यहाँ पे दोबारा से आ गया। इसके बाद में ए का उच्चारण अ, व अ श, वॉश। नेक्स्ट है
ए का उच्चारण यहाँ पर ओ, ब, ओ, ल, बॉल। तो ए के इतने सारे अलग अलग उच्चारण होने से बच्चा है वो समझ नहीं पाता है कब कहाँ क्या पढ़ना है। तो ये जो मेरी पुस्तक है वो पूरी तरह से इन उच्चारणों पर आधारित है। जैसे अंग्रेजी के हमारे 26 लेटर होते हैं और उनसे 44 प्रकार की साउंड प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, तो इसलिए समझने में दिक्कत आती है। जैसे हमारे 5 वाउल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 स्वर हैं और उन 5 ही स्वरों से 20 प्रकार की आवाज होती है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए पढ़ने में समस्या आती है। तो इन सभी आवाजों के आधार पर मैंने एक एक साउंड को बच्चा पहचानेगा, उनके शब्दों को कैसे पढ़ना है वो यहाँ पर मैंने इसमें समावेश किया है इस किताब में। जैसे हम ए साउंड का एक का उदाहरण लेते हैं, ए से ए की आवाज। जैसे यहाँ पर बैग, फैग, गैग, नेग, टैग, रैग, बैन, पेन, कैन, फैन, रैन। तो इस तरीके से एक ही प्रकार की साउंड को पढ़ने से इस साउंड को जो है बच्चा समझ जाएगा कि ए से ए, ब, ए, ग, बैग। तो ये जो उच्चारण आ रहा है वो इस उच्चारण को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। और नेक्स्ट में वो इसी उच्चारण को समझने के लिए मैंने यहाँ पर उच्चारण को लिखने का दिया है। जैसे यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा बैग, यहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा बैग, बैग, फैग, गैग, नेग, टैग। तो यहाँ पर उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे छोटे बच्चे क्या है, मैंने पढ़ लिया ऐसे कहते हैं और ठगने का प्रयास करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोई स्टूडेंट यहाँ पर ठग भी नहीं सकता, चालाकी भी नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर जो है लिखना है, हर एक शब्द को यहाँ पर लिखना है और लिखते लिखते उसको प्रैक्टिस हो जाएगी, दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट पर पूरी पकड़ मजबूत करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। इसी प्रकार से इस किताब में जो है कैपिटल लेटर मिल गए, स्मॉल लेटर मिल जाएंगे, कर्सिव लेटर, स्मॉल लेटर, फोनिक्स ए टू जेड, उन सब की यहाँ पर लिख करके उसको प्रैक्टिस करनी है। 4 लाइन की कॉपी अलग से नहीं खरीदनी है। 12 खड़ी समझ पाएगा, अंग्रेजी में 12 खड़ी वो लिखेगा। अंग्रेजी स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया है। ए साउंड से बनने वाले शब्द जो है ए का उच्चारण ए कब होता है, आ कब होता है, अ या ओ कब होता है, ए कब होता है। इसी प्रकार से जैसे ई के उच्चारण में देखें, ई से ए की आवाज कब आती है, ई की आवाज कब आती है, ई या फिर अ। आई साउंड से ई की आवाज कब आती है, इसका साउंड कब प्रोड्यूस होता है, आई से आई, वो अ कब होता है। तो इस प्रकार से मैंने सभी यहाँ पर जितने भी स्वर हैं और कॉन्सोनेंट हैं उन सबको शामिल किया है। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि कॉन्सोनेंट में हम देखें सी, सी एच, सी के, इनका क्या उच्चारण है, अलग अलग क्या शब्द बनते हैं, और भी इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी इस किताब में समावेश की गई है। तो बच्चा निश्चित रूप से इन सबको पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकता है। ये बहुत मैंने स्टूडेंट में समस्या देख करके इस वीडियो को बनाया है और इस किताब को बनाया है। इसके साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल पर कितने प्रकार के वीडियो उपलब्ध हैं उन सब की भी जानकारी इस बुक में मैंने दी है। हिंदी पढ़ना सीखें, जीके फॉर क्लास फर्स्ट सेकंड, यूकेजी क्लास 3 की इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, स्टोरी पैराग्राफ एप्लीकेशन 5वीं से 8वीं तक की, 7वीं की अंग्रेजी, 8वीं 9वीं 9 से 12 की ग्रामर है, पैराग्राफ को कैसे लिखना है। उसके बाद में इंग्लिश 9 से 12 की लगभग आ गई। और उसके अलावा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक बोर्ड परीक्षा के लिए, राजनीति विज्ञान कक्षा 12, भूगोल कक्षा 12, इंग्लिश क्लास 12 और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए सहायक होने वाले वीडियो, ये सारे वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। यहाँ से आप लोग इससे भी तैयारी कर सकते हैं और इस पूरी किताब के वीडियो निःशुल्क उपलब्ध हैं। उनको कैसे पढ़ना है किताब के मैंने सेकंड पेज पर अच्छे से दे रखा है, वहां से तो आप इस किताब को निश्चित रूप से देखें। बहुत जल्दी ये किताब अमेजन और फ्लिपकार्ट और अन्य जो है ऑनलाइन साइट पर उपलब्ध करवा दूंगा मैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मुझे 9950692336 मेरे मोबाइल नंबर पर भी फोन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इस किताब की जानकारी उस हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिसको अंग्रेजी में पाठ पढ़ने नहीं आता है, और आप उसके लिए सहायक करें। और अगर आप टीचर हैं तो अपने इस विद्यालय में इस किताब को देखें और इस किताब को मंगाएं और स्टूडेंट को उपलब्ध कराएं, ताकि वे लोग पढ़ना लिखना दोनों अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो उसके बाद एक टीचर का भी अध्यापन कार्य है वो आसानी से पढ़ा सकता है, बच्चा आसानी से पढ़ सकता है और माता पिता की भी इस चिंता से मुक्ति मिल सकती है कि हमारे बच्चे को अब अंग्रेजी में पाठ पढ़ने आ जाएगा। तो आप लोग इस तरह से और भी अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि और भी कोई जानकारी हो तो आप लोगों को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें उस हर एक विद्यार्थी तक जिसको इसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।